गुड मॉर्निंग मेरा स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो मुझे बहुत पहले लाना चाहिए था बट अब लेट हो गया तो कोई नहीं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरा झारखंड टू कन्याकुमारी का जो मेरा खर्चा रहा वो कितना है। काफ़ी लोगों का मन में ये सवाल था कि भाई 65 दिनों की यात्रा में आपका खर्च कितना हुआ। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मेरा टोटल बजट क्या रहा और किन किन चीज़ों में हम पैसे बचाएँ और टोटल जो मेरा खर्चा है वो हम बताते हैं। और जैसे उसमें से हम ट्रेन टिकट भी इंक्लूड करेंगे और सारा कुछ हम बताएंगे। तो मेरा झारखंड टू कन्याकुमारी का जो 65 दिनों की यात्रा रहा उसमें हम खर्च अपना बताने से पहले हम एक बार बता देते हैं कि किन किन स्टेट में हम इंटर हुए हैं। तो झारखंड में हम हिचाइकिंग स्टार्ट किए थे बरही से, और बरही से एक दिन में हम ट्रैवल किए थे करीब 300-350 किलोमीटर उत्तर प्रदेश बनारस। और बनारस में हम 2 दिन रुके। बनारस के बाद फिर हम हिचाइकिंग करके गए थे इलाहाबाद में हम 5 से 6 दिन रुके। वहाँ पे कुंभ मेला का जो फेस्टिवल था वो कुछ चल रहा था, तो इसीलिए वहाँ पे मुझे काउच सर्फिंग में मुझे होस्ट मिल गया और वहाँ पे हम रहे थे 5 से 6 दिन। और इलाहाबाद के बाद फिर हम चल गए बांदा जो मध्य प्रदेश में है। और बांदा में मुझे होस्ट वगैरह मिले नहीं थे, लेकिन वहाँ पे मुझे सस्ते में रूम मिल गया। और बांदा के बाद फिर हिचाइकिंग करते हुए हम सागर चले गए। मध्य प्रदेश में ही पड़ता है सागर, और सागर में हम 2 दिन रुके। सागर के बाद फिर हम हिचाइकिंग करके चले गए नागपुर, करीब 550 किलोमीटर। पूरे 16 से 17 घंटा ट्रक में हम हिचाइकिंग किए थे, मुझे अभी भी याद है। और नागपुर में 2 दिन रुके। नागपुर के बाद फिर तेलंगाना गए। यार तेलंगाना में हमें सबसे पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ। तेलंगाना में लोग तेलुगु बोलते हैं और तेलुगु तो एकदम हमें आती नहीं। तब मुझे जाके एहसास हुआ यार इंडिया में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। नहीं तो हम ऐसे हवा में उड़ा रहे थे यार, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। वहाँ पे जो यंग पीपल है ना, उन लोगों को इंग्लिश और हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन तेलुगु पूरी तरह से। और हमें तो इंग्लिश थोड़ा बहुत काम चलाव के लिए आता है। और तो इसी तरह करके हम कन्वर्सेशन में काफ़ी दिक्कत हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अंत भला तो सब भला। और उसके बाद फिर गए सिकंदराबाद, हैदराबाद, और वहाँ पे लगभग लोगों को तो हिंदी आते ही है। और सिकंदराबाद से गोवा गए थे बस से। सिकंदराबाद से गोवा गए बस से, जिसमें टिकट कॉस्ट काफ़ी हाई था यार। 600 किलोमीटर के लिए 1000 रुपये लगा था। और गोवा में मुझे होस्ट मिल गया, वहाँ करीब 4 से 5 दिन रुके हैं। उसके बाद फिर एक जगह वहाँ पे एक्सप्लोर किए। और गोवा में मेरे साथ एक घटना घटी, उसके बारे में बताते हैं। घटना कुछ यूँ है कि बागा बीच गए थे हम घूमने के लिए। रात 3 बज गया था और हिचाइकिंग करके किसी तरह फिर हम अपने होस्ट के घर आए। तो थोड़ा बहुत लफड़ा हुआ रात में, जो मुझे लिफ्ट दिए थे उसके साथ, बट कोई नहीं। फिर वहाँ से फिर गोवा से हम बेंगलुरु चले गए ट्रेन से। और बेंगलुरु से फिर हिचाइकिंग करके कोच्चि से फिर मुन्नार से फिर मदुरई में मुझे होस्ट मिल गया। मदुरई तमिलनाडु में है। और मदुरई से हिचाइकिंग करते फिर हम चल गए कन्याकुमारी। और जहाँ मुझे होस्ट मिले हैं ना, वहाँ हम 3 से 4 दिन हम रुके हैं। सबसे पहले 2 दिन का रिक्वेस्ट भेजते थे। 2 दिन में उसके साथ काफ़ी अच्छा से हम कन्वर्सेशन बॉन्ड काफ़ी बढ़िया से बन जाता था मेरे साथ। उसके बाद 1-2 दिन फिर हम एक्सटेंड करवा लेते थे। तो काउच सर्फिंग में इससे पहले जो हम वीडियो बनाए ना काउच सर्फिंग से लेके, तो हम ये भी बताए हैं कि किस तरह रिक्वेस्ट भेजें। जैसे एक दिन अगर आपको कहीं जाना है तो डायरेक्ट 4 से 5 दिन के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, पहले 2 दिन या 3 दिन के लिए भेजिए। और भी आगे एक्सटेंड कर लें तो उनके साथ बॉन्डेज काफ़ी बढ़िया बनाइए। उसके बाद फिर उससे रिक्वेस्ट कीजिए यार आपके घर में 1 से 2 दिन हम और रुकना चाहते हैं। तो इस तरह काउच सर्फिंग में आप कहीं ट्राई कीजिएगा तो, और ये वाला मेथड जरूर अप्लाई कीजिएगा तो शायद काम बन भी जाए। और कन्याकुमारी में हम 2 से 3 दिन वहाँ पे रुके। और कन्याकुमारी के बाद फिर हम कभी हिचाइकिंग किए नहीं, क्योंकि साउथ इंडिया में गर्मी इतना ज़्यादा था कि हिचाइकिंग करना संभव था, बट हमें सही नहीं लगा यार। 43 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस धूप में हिचाइकिंग करना। उसके बाद फिर ऐसे भी साउथ इंडिया में बस का जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया में जो बसेस हैं उससे लेके। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बस है वो तो काफ़ी मुझे सस्ता लगा यार। ये अगर झारखंड में रहे ना इस तरह का सिस्टम तो बहुत बढ़िया रहता। 300-350 किलोमीटर के लिए 250 रुपया 200 रुपया ऐसे करके, तो काफ़ी हमें बढ़िया लगा। कन्याकुमारी के बाद बस से चले गए हम रामेश्वरम। और रामेश्वरम फिर अगले दिन हम धनुषकोटी गए। रामेश्वरम में मुझे कोई होस्ट मिला नहीं। रामेश्वरम में 2 से 3 दिन हम रुके। वहाँ पे जो लॉज था काफ़ी महंगा पड़ा मुझे, 300-350 रुपये पर नाइट। तो 3 से 4 दिन वहाँ पे रुके। पंबन ब्रिज वगैरह आसपास पूरा एक्सप्लोर किए। वीडियो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो जो सिंबल आ रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और रामेश्वरम से गए चेन्नई।
और चेन्नई में फिर नहीं, चेन्नई में हम रुके नहीं थे। चेन्नई से फिर चले गए तिरुपति। तिरुपति में हमें होस्ट मिल गया था, वहाँ पे हम 3 से 4 दिन कुछ रुके। और एग्जैक्टली मुझे यात्रा इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि यार ये जो मेरा ट्रिप था ना, ये काफ़ी टाइम हो गया, 6 से 7 महीना समझ लो, तो वीडियो ऐसे भी बन नहीं पा रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ें हमें याद नहीं है। और तिरुपति से फिर चल गए हम चेन्नई। चेन्नई में 1 से 2 दिन रुके अपने होस्ट के घर, वहाँ भी मुझे होस्ट मिला था चेन्नई में। चेन्नई के बाद पांडुचेरी गए, पांडुचेरी में 2 दिन रुके, और पांडुचेरी के बाद फिर वापस चेन्नई, और चेन्नई के बाद कोलकाता। तो ये मेरा एक रूट रहा है, मतलब किस तरह हम कहाँ कहाँ गए हैं, इस तरह का मेरा इंडिया में ट्रैवल करने का एक मैप समझ लीजिए। तो ये मेरा रहा है कुछ रूट। और इस ट्रिप में सबसे मतलब कि ज़्यादा हम पैसा बचाएं काउचसर्फिंग जो ऐप है उसके थ्रू। जहाँ मुझे होस्ट मिल जाता था उनके घर हम खुद से खाना बनाते थे, अपने होस्ट को भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे, तो फूड में भी पैसा बच गया, रहने में भी पैसा बच गया, और आसपास चीज़ों का भी वो मतलब जो मेरा होस्ट है वो हमें घुमा देते थे, तो मेरा जो आसपास घूमने में जो पैसा लगता था वो भी मेरा बच गया। तो काफ़ी हम पैसा बचाए काउचसर्फिंग के थ्रू और खाने पीने से भी लेके, और इसलिए मेरा टोटल बजट 19,500 है। नहीं तो हम समझ नहीं, तो मेरा एक आंकड़ा था यार 25 से 30,000 रुपये चल जाएगा, लेकिन हम खुद से कॉन्फिडेंस में रहे कि नहीं पैसा बचाना है काउचसर्फिंग के थ्रू या कुछ भी हो जाए उसके थ्रू। मेरे पास टेंट भी नहीं था कि कहीं भी हम टेंट लगाकर हम रह सकें, पूरी तरह से हम काउचसर्फिंग होस्ट पे डिपेंड थे। ये रहा मेरा एक जर्नी जो टोटल 11 स्टेट हम कवर किए थे, और टोटल मेरा खर्च हुआ 19,500। इन 65 दिनों में हम 19,500 खर्च किए, और पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 300 रुपये मेरा पर डे था। पर डे का खर्चा मेरा 300 रुपये था। अगर 19,500 को 65 दिनों में अगर डिवाइड करोगे तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से निकल जाता है। और इस खर्च में मेरा ट्रेन टिकट भी इंक्लूड था। ट्रेन टिकट कहाँ के लिए तो कुछ बता देते हैं। जैसे हैदराबाद से गोवा गए तो वहाँ पे बस हम लिए थे, और गोवा से बेंगलुरु के लिए भी हम। और जब मेरा इस ट्रिप का जो एंड हो गया चेन्नई में, तो चेन्नई से कोलकाता भी हम ट्रेन से आए थे। तो कुल देखा जाए तो करीब 2600 रुपये मेरा सिर्फ भाड़े में खर्चा हुआ। और इसके अलावा सिर्फ हम हिचाइकिंग किए और काउचसर्फिंग के माध्यम से हम रुके, जिसमें से मेरा काफ़ी पैसा बचत हुआ। हिचाइकिंग कैसे किए थे, बाइक, कार, ट्रक, ज़्यादातर हम ट्रक में ट्रैवल किए थे, और मुझे आसानी से लिफ्ट भी मिल चुका था। और मेरा ट्रिप ख़त्म होने के बाद वापस आए घर, और मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो यार आज से करीब 8-9 साल पहले मेरा जो पैर है, मेरा जो बायां वाला पैर है, उसका क्या हुआ था कि मेरा जो फीमर है ना, मेरा जो जांग वो 2013 में टूट गया था। तो और ट्रीटमेंट के लिए हम धनबाद में, झारखंड में एक जगह पड़ती है धनबाद, वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ मेरा सर्जरी हुआ। मेरा जो फीमर है ना, जो बोन है, जांघ का जो हड्डी है, उसके अंदर एक रॉड डाल दिया और बोला कि सब कुछ सही है। उसके बाद फिर हम काफ़ी फिट हो गए, मतलब 6-7 महीना के बाद, और 8 से 9 साल तक रहे उसी तरह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस ट्रिप में कहीं भी हम जाते थे ना, तो जो मेंटल डिटेक्टिव से जो चेक करने वाली जो यंत्र है, जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारा टेम्पल है जहाँ पे आपको कुछ रूल फॉलो करनी पड़ती है। जैसे आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कोई बारूद वगैरह नहीं ले जा रहे, या फिर किसी तरह का अस्त्र शस्त्र नहीं लेने जा रहे। तो इस कारण से मेरा जब बॉडी में चेक करता था तो जांघ के पास जैसे लाता था ना, वैसे मशीन वो आवाज़ करने लगता था, टुक टुक ऐसे करके आवाज़ करने लगता था। तो हम उससे तो मुझे उन्हें बताना पड़ता था कि यार मेरे जांघ में प्रॉब्लम क्या है, कि आज से 8-9 साल पहले मेरा जांघ टूटा था, तो उसमें जो मेरा हड्डी है उसके बीच में मेरा, और जो मेरा हड्डी है उसके अंदर एक रॉड लगा हुआ, इसी वजह से आपका मशीन आवाज़ कर रहा है। सबसे पहली बात कि साउथ इंडिया में मुझे तमिल तेलुगु कुछ नहीं आता था, तो इंग्लिश में समझाने में मुझे एकदम पूरा बहुत मुशक्कत करना पड़ता था। कभी कभी गूगल ट्रांसलेट तो काफ़ी हेल्प किया यार साउथ इंडिया में। और बाकी मेरा ट्रिप ख़त्म होने के बाद फिर ऑपरेशन करके वो जो रॉड था, जो जांघ में जो ऑपरेशन करके जो रॉड जो डाला था, उसे हम निकलवाएं। उसके बाद फिर 3 महीना तक हम रेस्ट किए। अभी जाके हम थोड़ा फिट हो गए हैं, और अब मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप है उसका टाइमिंग आ चुका है। इसीलिए वीडियो का जो टाइमिंग था ना, जो वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा था, काफ़ी लेट हो रहा था, इसी कारण से कि मेरा पैर सही नहीं था। अब हम फिट हो चुके हैं, 3 महीना हो गया। डॉक्टर ऐसे भी बोले कि 6 महीना रेस्ट करो, लेकिन 3 महीना में चल बुल सकते हो, तो 3 महीना हो गया, तो अभी हम फिट हैं। और अब मेरा जो अगला प्लान है ये है उत्तराखंड बाबा केदारनाथ। और आज जा रहे हैं बाबा केदारनाथ।
जब तक ये वीडियो आप लोग अपने फ़ोन या लैपटॉप में देख रहे होंगे उस वक्त हम रहेंगे ट्रेन में। और मेरा जो उत्तराखंड का जो ट्रिप है ये हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, तो हम ट्रेन से जाएंगे हरिद्वार, और इस बार हम हिचाकिंग नहीं करने वाले हैं। अपने साथ बैग भी ज़्यादा भारी कैरी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। और मेरा जो इस ट्रिप का जो अगर बोला जाए कि कितने दिनों के लिए आप निकल रहे हैं, तो हमें लगता है कि 13 से 14 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा मेरे पास कुछ सामान रहेगा नहीं। तो 13 से 14 दिन का जो सामान है वो हम अपने साथ लेके जाएंगे। और सबसे पहले बताते हैं हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो ट्रेन से हम जाएंगे हरिद्वार, और हरिद्वार से डायरेक्ट पहले जाएंगे सोनप्रयाग से ट्रैकिंग करके जाएंगे केदारनाथ में एक से 2 दिन रुकने के बाद फिर जाएंगे बद्रीनाथ फिर ऋषिकेश के बाद फिर हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद शायद एक टिहरी डैम है वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद फिर नैनीताल के बाद फिर पता नहीं है कि आगे कहाँ जाएंगे। मेरा जो ट्रेन है ना वो रिटर्न आने का मेरे पास टिकट कंफर्म नहीं है, तो पता नहीं हम कैसे वापस आएंगे, हमें अभी तक खुद आइडिया नहीं है। लेकिन जब तक मेरा ट्रिप का एंड होगा तब तक कुछ ना कुछ हम जुगाड़ कर लेंगे, या फिर हिचाइकिंग कर लेंगे या फिर ट्रेन, कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे यार। अभी फ़िलहाल हमको नहीं पता है कि हम करने क्या वाले हैं रिटर्न आते टाइम। तो बस गैस अभी तक का यही अपडेट था। हमें लगा था कि ये जो पैर वाला जो बात है ये इस वीडियो में नहीं बताएं, लेकिन जैसे मेरे वीडियो आने का जो टाइमिंग था एक दिन छोड़ के यूँ बोले तो अल्टरनेट एक दिन छोड़ के जो वीडियो का जो टाइम है उस तरह से भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा पैर में प्रॉब्लम था। 3 महीना हो गया मेरा रेस्ट किए हुए, तो अब हम फिट हैं। तो अब वीडियो का जो शेड्यूल है वो मुझे सही करना पड़ेगा और आप लोग का साथ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वीडियो और इससे पहले जितना सारा वीडियो है वो अपने फ्रेंड फैमिली के यहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के शुरुआत में हम तो कुछ बोलते नहीं हैं कि भाई लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस वीडियो में हम बोल रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी सही से चल नहीं रहा है, तो अब हम भी ध्यान देंगे चैनल में। आप लोग का भी थोड़ा सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो ट्रेन का जो जर्नी है वहाँ से लेके सोनप्रयाग तक के बीच में जो मेरा साथ एक्सपीरियंस होता है उससे लेके एक वीडियो आएगा। और उसके बाद फिर केदारनाथ जाएंगे तो दूसरा वीडियो फिर केदारनाथ का होगा, तीसरा वीडियो शायद बद्रीनाथ का, चौथा वीडियो ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार, फिर नैनीताल। और इस बीच में कुछ भी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। और मेरा जो वीडियो बनाने का जो तरीका है वो इस बार पूरी तरह से आपको चेंज दिखेगा। मतलब कि वीडियो में ज़्यादा बकवास अब नहीं करेंगे, सिर्फ काम वाली चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। और जो यार आप लोग भी टाइम देते हो तो ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डाल दिए तो आप लोग अपने महत्वपूर्ण टाइम को उस पर वेस्ट करो। तो अच्छी बात यह है कि हम भी वीडियो में काफ़ी इम्प्रूव लाने वाले हैं, और शायद अब से इस चैनल में हम शॉर्ट्स वीडियो भी लाने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है ये प्रयास, और आप लोग का सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो में। और मेरे नई ट्रिप का शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड विजिट करने के बाद फिर झारखंड पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। झारखंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। और झारखंड के बाद शायद नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएंगे, जो 7 स्टेट है ना वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर लद्दाख। तो यार यात्रा अभी काफ़ी लंबा है, तो इसके बारे में हम जिस तरह वीडियो आगे बढ़ेगा उस तरह से हम बात करेंगे। तो बस गैस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ट्रैवल कीजिए, मस्ती में रहिए, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। अगर कुछ तरह के आप लोग को बात अगर हमसे शेयर करना है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके साथ बात करेंगे। और मिलते हैं गैस एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।